नव संवत्सर समारोह समिति के तत्वाधान में नव संवत्सर की पूर्व संध्या पर रविवार शाम स्थानीय रामप्रसाद घाट पर गायत्री परिवार व सेविका समिति की ओर से सामूहिक यज्ञ, दीपदान और महाआरती के साथ आतिशबाजी का आयोजन किया गया। वहीं अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की ओर से राजकीय महाविद्यालय से वाहन रैली का आयोजन किया गया। रैली केसरगंज, डिग्गी चौक, प्लाजा सिनेमा रोड, रेलवे स्टेशन, मदार गेट, गांधी भवन, चूड़ी बाजार, नया बाजार, नसिया होते हुए चौपाटी के पास आना सागर जेटी पर संपन्न हुई। विक्रम संवत आदि सभी संवतों का शुभारंभ दिवस, आर्य समाज का स्थापना दिवस, अजमेर का स्थापना दिवस, संघ स्थापक हेडगेवार जी का जन्म दिवस, वर्णावतार झूलेलाल जी का जन्म दिवस, ये जो है कल के दिन ये सारी जो है सारे जो कार्यक्रम हुए थे उसके उपलक्ष्य में हमने जो है आज पूर्व संध्या पर वाहन रैली निकाली। आज हमने सभी एबीवीपी कार्यकर्ताओं में बहुत उत्साह था। कल नववर्ष मनाया जाएगा, सृष्टि की रचना हुई है इस दिन, और इस तरीके से आज हमने अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के बैनर तले हमने 2 पहिया वाहन रैली निकाली गई है और सभी कार्यकर्ताओं में उत्साह था और उनका मैं आभार प्रकट करता हूं कि इस वाहन रैली को सफल बनाया। और आतिशबाजी का भव्य आयोजन किया गया जिसमें सभी शहर के युवाओं ने बढ़ चढ़कर अपनी पुरातन भारतीय संस्कृति का जो नववर्ष है संवत 2071 के पूर्व संध्या पर उसका आगमन का बहुत जोश से स्वागत किया गया, जहां पर विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल द्वारा रंगोली सजावट के साथ पताका सजावट और दीपदान सहित महाआरती की गई। नववर्ष की पूर्व संध्या पर युवाओं द्वारा एक रैली निकाल करके और दीपदान का आयोजन यहाँ आना सागर चौपाटी के पास किया गया है। कल नववर्ष है और इस नववर्ष और चेटीचंड दोनों पर्वों की मैं ढेर सारी सी शुभकामनाएं देती हूँ। इतना भव्य आयोजन मनाया जा रहा है, चारों ओर शहर में शहनाई वादन होगा, प्रातःकाल सुबह सबके तिलक डोली मोली लगा करके अभिनंदन किया जाएगा। अजमेर शहर के वासियों को मेरी यहाँ से इस चैनल के माध्यम से आग्रह है, आओ हम सब मिलकर के नववर्ष को मनाएं और समस्त बंधु बांधव निकल करके इस जोरदार तरीके से नए वर्ष की इस आगाज करें। आओ नववर्ष की शुभकामनाएं। आतिशबाजी, दीपदान और भजन संध्या का जो भव्य आयोजन किया जा रहा है उसके मैं शहर के सभी लोगों को पुनः हार्दिक बधाई देता हूँ। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और नववर्ष स्थापना समिति की ओर से आज ये कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। मैं इस मौके पर सभी देश और शहरवासियों को भारतीय संस्कृति और भारतीय परंपरा के हिसाब से जो कल नववर्ष आने जा रहा है उसके लिए बहुत बहुत बधाई और शुभकामना देना चाहूँगा। विक्रम संवत 2071 के सारे शहरवासियों को हमारी तरफ से, हमारे परिवार की तरफ से, शहर की तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। नववर्ष सबके लिए शुभ हो। हमारी तरफ से विक्रम संवत 2071 जो हमारा नया साल कल से लागू होगा उसके लिए ढेर सारी बधाइयाँ। महानगर के सभी प्रमुख स्थानों पर समाज के बंधुओं के द्वारा नागरिकों का अभिनंदन किया जाएगा। वहाँ पर उनको तिलक लगाकर शुभकामनाएं दी जाएंगी और नव संवत्सर हमारे समाज के लिए, देश के लिए, राष्ट्र के लिए और व्यक्तियों के लिए मंगलकारी सिद्ध हो, ऐसी प्रभु के से सब और कामना करते हैं। नव संवत्सर और चेटीचंड की अजमेर समस्त वासियों को हमारी तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं। नववर्ष आपके लिए मंगलमय हो। राजस्थान राज्य कर्मचारी महासंघ भारतीय मजदूर संघ द्वारा नव संवत्सर के उपलक्ष्य में रविवार को राजकीय गांधी भवन स्कूल में एक विचार गोष्ठी का आयोजन किया गया। मुख्य वक्ता जीसीए प्राचार्य डॉक्टर मधुर मोहन रंगा ने हमारी प्राचीन कालगणना और नव संवत्सर के वैज्ञानिक महत्व पर प्रकाश डाला। रंगा ने दुख व्यक्त किया कि आज हम 1 जनवरी को नए साल की शुभकामनाओं के संदेश प्रेषित करते हैं लेकिन नव संवत्सर को भूल जाते हैं। संगोष्ठी में उपस्थित अन्य प्रतिभागियों ने भी अपने विचारों से सदन को अवगत कराया, जिनमें राजेश शर्मा, मनोज चौहान, मिट्ठूलाल और गोपाल कुमावत ने अपने विचार व्यक्त करते हुए कहा कि हमें अपने बच्चों के जन्म दिवस तिथि के अनुसार आयोजित करने और अन्य त्योहारों पर सनातनी परंपराओं को ध्यान में रखते हुए हाय हलो वाली संस्कृति से बचना चाहिए और आगामी पीढ़ी को भी बचाना चाहिए। कार्यक्रम के आखिर में सभी को तिलक लगाकर मुंह मीठा कराया गया और फूलों से होली खेली गई। आज नव संवत्सर पर कर्मचारियों का एक सभा बुलाई गई। उस सभा में हमारे भारतीय संस्कृति के अनुरूप हमें नया साल क्यों मनाना चाहिए और किस तरह मनाना चाहिए, इसकी जानकारी देने के लिए आज गवर्नमेंट कॉलेज के जो प्राचार्य हैं मधुर मोहन जी रंगा, वो हमारे बीच में मुख्य अतिथि के रूप में विराजमान है, मुख्य वक्ता के रूप में विराजमान है और वो अब अपनी सारी जानकारियाँ दे रहे हैं। इसके अलावा विगत में जो होली का पर्व गया है, कर्मचारियों के बीच जो है होली का एक स्नेह मिलन कार्यक्रम और नव संवत्सर का नए साल के स्वागत के लिए ये सभा बुलाई गई है।
आर्य समाज अजमेर के मंत्री आचार्य गोविंद सिंह के सानिध्य में रविवार को आर्य समाज का 140वां स्थापना दिवस और नव संवत्सर समारोह उत्साहपूर्वक मनाया गया। आर्य समाज आदर्श नगर में आयोजित समारोह की अध्यक्षता डॉक्टर चंद्र प्रकाश शास्त्री ने की, जबकि मुख्य अतिथि डॉक्टर धर्मवीर और विशिष्ट अतिथि कुंज बिहारी पालड़िया थे। प्रमुख वक्ता के तौर पर डॉक्टर मोक्षराज, आचार्य सत्येंद्र, आचार्य करमवीर, पंडित रामस्वरूप, डॉक्टर आराधना और नवीन मिश्र शामिल हुए। इस अवसर पर नरेंद्र देव शर्मा, मनीष शास्त्री, दमयंती गुप्ता, पंडित नौबतराम, निर्मल और राजेश द्वारा भजन और गीत प्रस्तुत किए गए। वृहद यज्ञ ब्रह्म आचार्य गोविंद सिंह के आचार्यत्व में संपन्न हुआ। आज आर्य समाज का स्थापना दिवस मनाया जा रहा है, जो महर्षि दयानंद सरस्वती ने बम्बई के अंदर 7 अप्रैल 1875 को चैत्र शुक्ला प्रथमा प्रतिपदा संवत 1931 को गिरधरलाल दयालदास कोठारी जी की अध्यक्षता में एक आज के दिन एक सभा हुई थी और उस सभा के अंदर आर्य समाज की स्थापना की गई थी। और गिरधरलाल दयालदास कोठारी जी ही सर्वप्रथम आर्य समाज बम्बई के अंदर प्रधान चुने गए थे। और माननीय पानचंद आनंदलाल जी पारेख ये उस समय महामंत्री बनाए गए थे, तो ये पूर्व प्रधान और मंत्री रहे हैं। और स्वामी जी ने ही 10 अप्रैल को आर्य समाज का पहले साप्ताहिक अधिवेशन के अंदर भाषण दिया था और उसके अंदर आर्य समाज की स्थापना क्यों की गई है इसके बारे में अपने विचार व्यक्त किए गए थे। क्योंकि देश के अंदर अज्ञानता, अंधविश्वास, पाखंड, आडंबर और विदेशी आक्रांताओं से हमारा देश त्रस्त था और देश के अंदर विदेशी शासक था। महर्षि दयानंद ये चाहते थे ये देश अपनी भाषा, अपना देश, अपना राज्य, अपना शासन, अपनी व्यवस्था सब अपना ही हो। तो इसलिए महर्षि दयानंद ने सारी चीज़ों को देख करके आर्य समाज की स्थापना की।